कभी आपने गौर किया है, एक ही गांव में जन्म लेने वाले दो लोग, एक जैसी परिस्थितियों में बड़े होने वाले दो लोग, एक साथ संघर्ष शुरू करने वाले दो लोग, लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर खड़ा होता है और दूसरा वहीं खड़ा होकर सोचता रहता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों किसी की जिंदगी में अचानक बदलाव आता है? क्यों किसी के बंद दरवाजे अचानक खुल जाते हैं? और क्यों कोई इंसान सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं का वहीं रह जाता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? क्या यह सिर्फ समय का खेल है? या इसके पीछे ईश्वर की कोई ऐसी योजना छिपी है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि कई बार जिस समय को हम अपना सबसे बुरा समय समझते हैं, वही समय हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत देने आया होता है। समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, समय सिर्फ हमें तैयार करता है। हम कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय खराब नहीं होता, हमारी तैयारी अधूरी होती है। सोने को जब आग में तपाया जाता है तो वह खत्म नहीं होता, वह और ज्यादा शुद्ध बनता है। उसी तरह जब जीवन हमें कठिनाइयों की आग में डालता है तो उसका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं होता, बल्कि हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होता है। याद रखिए, ईश्वर हर किसी को एक जैसा रास्ता नहीं देते, क्योंकि हर किसी की मंजिल अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है क्योंकि उसकी परीक्षा छोटी होती है, और किसी को देर लगती है क्योंकि ईश्वर उसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं भाग्य की। हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर सिर्फ किस्मत ही सब कुछ तय करती तो मेहनत करने वालों की जरूरत ही क्यों पड़ती? भाग्य रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारे कर्मों का काम है। बीज के अंदर पूरा पेड़ छिपा होता है, लेकिन अगर उसे मिट्टी में दबाया नहीं जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, धूप नहीं मिलेगी, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह आपके अंदर भी क्षमता छिपी है, लेकिन उसे मेहनत, धैर्य और विश्वास की जरूरत है। सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वह अपने आज की तुलना किसी और के कल से करने लगता है। वह देखता है कि दूसरा व्यक्ति आगे निकल गया और फिर खुद को असफल समझने लगता है। लेकिन याद रखिए, कमल भी कीचड़ में ही खिलता है। अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है, और जो पेड़ सबसे ज्यादा गहरी जड़ें बनाता है वही सबसे बड़े तूफान को सहन करता है। अगर आपकी जिंदगी में अभी संघर्ष है तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर आपको भूल गए हैं। हो सकता है वह आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो जहां कमजोर इंसान पहुंच ही नहीं सकता। भाइयों और बहनों, ईश्वर से प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह है जहां इंसान कहता है, हे प्रभु, मुझे वह मत दो जो मेरी इच्छा है, मुझे वह दो जो मेरे जीवन के लिए सही है। क्योंकि हमारी नजर सिर्फ आज तक होती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि पूरे जीवन को देखती है। हम किसी घटना को अंत समझ लेते हैं, लेकिन ईश्वर उसी घटना से एक नई शुरुआत लिख रहे होते हैं। कभी कभी असफलता भी एक सुरक्षा होती है, कभी कभी बंद हुआ दरवाजा हमें गलत रास्ते से बचा रहा होता है। तो फिर जीवन में बदलाव कैसे आएगा? इसके लिए 3 चीजें हमेशा याद रखिए। पहली, स्वीकार करना सीखिए। जो बीत गया उसके साथ लड़कर अपनी ऊर्जा मत खोइए। अतीत को स्वीकार कीजिए और वर्तमान को बेहतर बनाइए। दूसरी, धैर्य रखिए। पेड़ लगाने के बाद कोई रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि जड़ कितनी बड़ी। वह विश्वास रखता है कि समय आने पर फल जरूर मिलेगा। तीसरी, निरंतर कर्म करते रहिए। छोटे छोटे कदम भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी मेहनतों से बनती है। हमारे शास्त्र भी यही संदेश देते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य मत बनाओ। इसका अर्थ है कि अपने प्रयास को इतना पवित्र बना दो कि परिणाम की चिंता आपको कमजोर न कर पाए। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है, उसके लिए हर दिन एक नई साधना बन जाता है। आज से अपने मन में 3 बातें बैठा लीजिए। पहली, मैं जहां हूं वहां से शुरुआत कर सकता हूं। दूसरी, मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तीसरी, ईश्वर मेरे जीवन में जो कर रहे हैं उसमें कोई गहरी वजह जरूर है।
भाइयों और बहनों, आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने समय को दोष नहीं दूंगा, मैं अपने कर्मों को मजबूत करूंगा, मैं अपनी किस्मत को कोसूंगा नहीं, मैं अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाऊंगा। क्योंकि याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने के लिए काफी होता है। आपका संघर्ष आपकी कमजोरी नहीं है, यही संघर्ष एक दिन आपकी पहचान बनेगा। अगर आज आपको यह बात अपने दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपना भाग्य अपने कर्मों से बनाऊंगा। और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज जिंदगी की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी एक सही बात किसी इंसान की पूरी सोच बदल सकती है। ईश्वर आपके साथ है, आपकी हर कोशिश में, आपकी हर उम्मीद में और आपकी हर नई शुरुआत में। ओम नमः शिवाय।